ठीक है, टॉपिक नंबर 6 है, 5 हो चुके हैं और ये ग्रुप हमारा 8 टॉपिकों का है। कितने टॉपिकों का है? 8 का है और 8 इम्पॉर्टेंट है और ये भी पता है आपको थोड़ा टफ भी है, लेंथी भी है, बड़े टॉपिक भी हैं। ठीक है, तो हमारा इस समय क्या है, ये टॉपिक प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है और ये बना किन दो शब्दों से मिलकर है? तो क्या है इसमें? यड़ संधि है, प्रतिधन अय होता है। प्रतिधन अय बताएगा कोई इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बहुत आसान डेफिनेशन होती है। अर्थ बदल देता है। ठीक, तो आपकी परिभाषा क्या है कि वह शब्द जो किसी, वह शब्द है ये जो किसी शब्द के पीछे लग जाए और शब्द का अर्थ बदल दे, खेल खत्म। इतना बड़ा नहीं है प्रत्यय, बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा इतना है लेकिन आप जमकर पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा था? उपसर्ग पढ़ा था। तो उपसर्ग में भी आपको पता है कि कितने टॉपिक का फर्क पड़ा था भाई? 5 टॉपिक थे, पूरे 5 टॉपिक रिप्रेजेंट थे किस पे? उपसर्ग पे। तो क्या इसमें भी 3-4 टॉपिक पे इफेक्ट पड़ेगा? बताइए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रत्यय प्रभाव डाल देता है? बताइए। तो क्या है भाई? प्रत्यय वह शब्दांश है। भाई शब्दांश है नहीं है? बताइए पहले, क्योंकि आपको पता है शब्दांश की इकाइयां कितनी हैं? 2 हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो क्या करता है? जो किसी शब्द के पीछे लगकर कितने टॉपिक पर प्रभाव डालेगा? ये भी 5 पे डालेगा। हाँ, क्या क्या प्रभाव करेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय। समझ रहे हो? इतने टॉपिक प्रभावी करेगा प्रत्यय। तो ये सब आगे के टॉपिक हैं भाई। हमें उपसर्ग हमें विलोम पढ़ना थे, पर्यायवाची पढ़ना है, संधि समासी सब आगे के टॉपिक थे। उपसर्ग ने बताया आपको कि उपसर्ग क्यों जरूरी है। अब प्रत्यय आपको बता रहा है कि मैं भैया क्यों जरूरी हूँ आपके लिए, क्यों आपको मुझे डिटेल से पढ़ना चाहिए। क्योंकि कितने टॉपिक प्रभाव डाल रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। भाई ये भी 5 टॉपिक डाला है। इसका मतलब उपसर्ग प्रत्यय नाम के 2 टॉपिक हैं लेकिन आगे के 10 टॉपिक पे प्रभाव डाल रहा है। अब वो जब 10 टॉपिक पढ़ोगे तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन मिलेगा। जब आप पढ़ोगे संज्ञा तो वहाँ उपसर्ग होगा, सर्वनाम तो वहाँ उपसर्ग प्रत्यय होगा। तब आप सोचोगे अरे यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या करेगा ये? अव्यय शब्दों पर प्रभाव डालता है। क्या डालता है? शब्दों पर प्रभाव डालता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे में क्या होगा? सबसे पहले हम संज्ञा उठा ले रहे हैं। संज्ञा क्या उठा लें? अब संज्ञा हमारी 2 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। मेन मुख्यतः तो इसमें आपके जो शब्द आ रहे हैं वो क्या है? जैसे कि आपके सामने गांधी, ये शब्द क्या है? गांधी व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही आपके सामने हिटलर, ये भी क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपके सामने शब्द है बच्चा, ठीक है। आपके सामने शब्द है लड़का, ये सब दोनों जातिवाचक हैं। है तो संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा है। पहला टॉपिक आपका ये हो गया संज्ञा, ठीक है। पहला टॉपिक क्या हो गया? संज्ञा। दूसरा देखें, दूसरा आपका आता है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होंगे देखो? हाँ, तो संज्ञा के स्थान में बोले जाएंगे। जैसे कि है शब्द अपना, ठीक है। अपना क्या है? सर्वनाम है। सर्व क्या है भाई? सभी, ऑल सर्वनाम है। ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। हाँ, हम भी हो सकता है। तीसरा शब्द क्या है आपका?
विशेषण। ठीक है, अब विशेषण में अगर आपसे पूछे जाए शब्द कौन कौन से हैं तो आप कहोगे सर खट्टा है नहीं है, मीठा है। हाँ, विशेषता बताते हैं। सुंदर है, ये सारे शब्द हैं क्या? विशेषण है। अच्छा है, बुरा है, ये सारे विशेषण हैं। ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं। यदि हम बात करें चौथा पॉइंट, तो क्रिया की बात करें तो क्रिया में कौन कौन से शब्द आएंगे बताइए? तो यहां पर आएगा लड़ना, पढ़ना, खाना भी है, भूलना, और क्या है आपका? लूटना, दौड़ना। ये सब क्या हैं? ये सब क्रियाएं हैं। अब इन पांचों शब्द, अभी एक शब्द और है हमारा, पांचवा बचा क्या? पांचवा बचा अव्यय। ठीक है, चलो पांचवा बाद में बताते हैं, पहले चार क्लियर कर लो। पांचवा कौन सा होगा बताइए? अव्यय। अव्यय में आपका शब्द आ गया समीप। क्या आ गया? समीप शब्द हो गया। अब देखो इनमें प्रभाव कैसे पड़ रहा है। मैंने आपसे बोला कि इसमें समय प्रत्यय लग के हम इसमें शब्दों में परिवर्तन कर देंगे। यदि हम इसमें वाद कर दें, ये प्रत्यय है। यदि इसमें हम शाही कर दें, यदि यहाँ पर पन कर दें, और यहाँ भी क्या कर दें? पन कर दें, यहाँ भी क्या कर दें? पन कर दें, यहाँ क्या कर दें? हाँ, ये सब प्रत्यय हैं, पीछे जो लगते हैं। किसी शब्द के पीछे जो लगते हैं वही प्रत्यय। भाई प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। आस प्रत्यय लगा दो, आस प्रत्यय लगा दो, या प्रत्यय लगा दो, ता भी लगा सकते हो। आई प्रत्यय लगा दो, इसमें भी क्या लगा दो? आई प्रत्यय बना दो। इसमें क्या लगा दो? आई। इसमें भी लगा दो, आकू लगा दो। ठीक है, तो चेंज कर दो थोड़ा सा, इसमें अक्कड़ लगा दो। क्या लगा दो? और इसमें क्या लगा दो? एरा। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा या प्रत्यय। अब ये सारे प्रत्यय बनना है। ये सारे क्या है? ये सभी प्रत्यय हैं। और किस में लगाए हैं मैंने? संज्ञा में लगाए हैं, सर्वनाम में लगाए, विशेषण में लगाए, क्रिया में लगाए, अव्यय में। इसी में लग सकता है। अब 5 टॉपिक पे प्रभाव डालेगा, और ये सारी की सारी संज्ञाएं बनेंगी कौन सी? भाववाचक। ये सारी संज्ञाएं कौन सी बन जाएंगी? भाववाचक। गांधी शब्द व्यक्तिवाचक है, यदि इसके पीछे क्या लग गया तो ये हो गया गांधीवाद। और गांधीवाद होते ही ये शब्द कैसा हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। कैसा हो गया? क्योंकि संज्ञा के प्रकारों में सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा भाववाचक होती है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। अब हम भाववाचक इतने 5 प्रकार से बना सकते हैं, उससे क्या लगा के? प्रत्यय लगाकर। भाई इतना इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा आपका? हिटलर शाही। भाई ये शाही लगते ही, अब हिटलर शाही है शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो प्रत्यय से आइडिया लगाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। शब्द आपका है तो बच्चापन है, बचपन है? बचपन है। बचपन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ये क्या है? लड़कापन, लड़कपन। भैया लड़कपन है तो ये क्या बन गया आपका? अब ये सर्वनाम है तो क्या है भाई? कौन सा पन लग रहा है? अपनापन। ये क्या है? सर्वस्व, सर्वस्व। ठीक है, अब इधर आ जाओ भाई। खट्टा में आस लगाएंगे, क्या बनेगा? तो ये आपका बन जाएगा खटास। क्या बन जाएगा? खटास। अगर मीठा में लगाएंगे तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। यदि आपका सुंदर में या लगाएंगे तो क्या बनेगा? ता लगाते तो सुंदरता बन जाता है, लेकिन या लगाएंगे तो सौंदर्य बनेगा। क्या बनेगा? और इसका भी नियम बताएंगे आगे कि कैसे ये छोटा ऊ का अ बन जाता है। ऊ का अ बन गया, सौंदर्य बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये सारे नियम इसके लगवाएंगे। सौंदर्य। अब यदि अच्छा में आई लगाएं तो अच्छाई है। और अच्छाई कौन सी संज्ञा है? और कई बार अच्छाई हमें विशेषण में दिखती है, और ये बुराई। समझ रहे हो? ये सारे भाववाचक संज्ञा बन रही हैं। क्या बन रही हैं? ये सब की सब भाववाचक संज्ञा बन गई हैं।
और किससे बनेगी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब क्रिया देखो क्या है भाई, तो ये शब्द आपका बन जाएगा लड़ाई। फिर आपका कैसे हो क्या बनेगा? है उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग वर्णमाला जो याद कराई थी, क्या हो गया? सब भूल गए? ये भी थोड़ी देर बाद पूछेंगे, तो मात्रा बदल जाएगी। क्या आप सब भूले हो नहीं भूले हो? भुलक्कड़ हो नहीं हो? और अभी पूछ लेंगे थोड़ी देर बाद, रिवीजन अभी रिकॉल करेंगे। लूटना मेरा क्या हो गया भैया? ये हो गया लुटेरा। समझ रहे हो ये बात? अब अगला लास्ट शब्द कौन सा है? तो ये समीप है, क्या बनेगा? या जोड़ दो, तो पहले सा में आकर अंडा लगेगा, फिर पा, फिर आधा पाओ, या समीप। समझ रहे हो? ये नियम होते हैं सब, कि आखिर ये छोटा कैसे लगा, बड़ा कैसे लगा, कैसे ऊ का ओ बना, क्या बना। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। इसका मतलब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगकर कितने शब्दों को प्रभावित कर देता है? 5 को। संज्ञा को करेगा, और संज्ञा में कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा को करेगा, फिर सर्वनाम को करेगा, फिर विशेषण को करेगा, फिर क्रिया को करेगा, फिर अव्यय को करेगा। अब 5 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक हो गए? 5। आपने देख लिया कि सर प्रभाव डाला था किसमें? प्रभाव डाला था इन्होंने संज्ञा में। किसमें प्रभाव डाला था? और सर्वनाम और अव्यय रह गई, जानबूझ के छोड़िए। और क्या है? क्रिया। तो कुछ इससे आप समझें। कोई आपसे पूछे कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, बताइए, तो मुख्यतः नहीं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ए और वी। अब जो प्रत्यय क्रिया के साथ लग जाए, समझो भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, यदि जो प्रत्यय क्रिया के पीछे लगे तो क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत। तो ये कौन से प्रत्यय हो गए? और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, वो पूरे शब्द बनने के बाद क्या बनते हैं? कृदंत प्रत्यय। क्या हो गया? तो कृत प्रत्यय से आई क्या है? कृत है। पढ़ धन आई, पढ़ाई, तो ये कृत हो गया। लेकिन पढ़ाई पूरा शब्द जब बन गया तो इसमें क्या माना जाएगा? तब कृदंत माना जाएगा। मतलब कृत से अंत हुआ है, इसलिए कृदंत हो गया। ये शब्द जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे प्रत्यय लगते हैं, अव्यय के पीछे, ये क्या होता है? ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे कि आपका आस, आस आपका तद्धित प्रत्यय है, लेकिन पूरा मिठास तद्धित प्रत्यय ही जोड़ने के बाद क्या बन गया? तद्धि दांत। क्या हो गया? ये तद्धित हो गया, तो तद्धि दांत। समझ रहे हो? समझाइए, पढ़ा है सबसे पहले। अब फिर से मुख्यतः आ जाओ। अगर इसको रिकॉल करें कि प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगकर 5 शब्दों का निर्माण कर देता है। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है। क्रिया विशेषण मतलब अव्यय होता है। अव्यय में एक ही टॉपिक होता है। अब इनको भी बंटवारे के आधार पर 2 प्रकार से बांटा। क्रिया एक साइड में, बाकी सारे शब्द, और क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगेगा वो, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के पीछे लगेगा वो तद्धित या तद्धितांत। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। मुख्यतः बता रहा हूं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कृत या तद्धित। कृत या तद्धित प्रत्यय। कृत या तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह होते हैं जो क्रिया के पीछे लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हो। शब्द में क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। अच्छा, प्रत्यय कितने टॉपिक को प्रभाव डालता है? वो प्रभाव डालना वो प्रकार नहीं है, वो प्रभाव है। वो क्या है? प्रभाव कितने हैं? 5 हैं। वो कौन कौन से प्रभाव हैं? संज्ञा को बदल सकता है,
सर्वनाम को बदल सकता है प्रत्यय, विशेषण को बदल सकता है, क्रिया को बदल सकता है, अव्यय को बदल सकता है। और इन्हीं के आधार पे हमने दो प्रकार के प्रत्यय रख दिए हैं। कौन कौन से? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और मुख्यता है ये। कुल कितने प्रकार के प्रत्यय हैं? कुल 5 हैं। क्योंकि भैया अगर आप हिंदी के प्रत्यय पढ़ रहे हो, हिंदी के तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हो, तो संस्कृत के भी तो प्रत्यय होते हैं, अरबी फारसी के भी तो होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं। जैसे एक शब्द है आपका खोर, खोर प्रत्यय काय का है? खोर, हरामखोर, सूदखोर, ऐसे शब्द आते हैं, खतरनाक शब्द। खोर आता नहीं, आता है? नहीं सुना शब्द? तो ये अरबी फारसी का है, उर्दू फारसी नहीं होता है। तुम तो नया ही नाम देते रहे हो। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ध्यान रखना भाई, फिर बता रहा हूँ, चाहे भले ही आप बड़माला को कम याद करें, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय को ध्यानपूर्वक कर लेना। यदि आपको वर्तनी और शब्दकोश में अपनी पकड़ बनानी है, अच्छी पकड़ बनानी है, तो ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन शब्दों को पहले ही बता चुका हूँ मैं, खाली लिख कर कॉपी में छाप कर आपकी हिंदी अच्छी नहीं हो सकती। इनको अगर आपको रिकॉल किया जाए, ओरिजिनल पूछा जाए, तो बताओ आप। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमेशा लाइफ में भीड़ से अपने आप को अलग रखोगे तो सिलेक्शन में जाओगे, और भीड़ के साथ अपने आप को देखोगे तो सिलेक्शन में नहीं जाओगे। कहना मकसद, आप जितने भी हो बहुत हो, क्योंकि इतने ही लोग सिलेक्ट हो जाएं बहुत बड़ी बात है। भीड़ से हमें मतलब क्या है? पढ़ाने वाला आपको पढ़ा रहा है, तो पढ़ने वालों को उतनी मेहनत से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाले व्यक्ति एक भी बच्चा होगा, हम तो एक को ही पढ़ा देंगे। पढ़ने वाला हो ना, और अगर ना पढ़ने वाले 20 भी होते हैं तो मन नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर कुछ जिज्ञासा नहीं होती। वो अपने मोबाइल निकाल के पीछे बढ़ जाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं, खाली नाम के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं वो। अब प्रत्यय के प्रकार, कोई बात नहीं, ले जाओ। देखो ऐसा है, हाँ, तो अपनी रैम को रिफ्रेश करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। यदि आपको जब तक बुरी लगेगी नहीं तब तक कुछ करोगे नहीं। इतिहास गवाह है, जिसको बुरी लगी है IAS बने हैं, समझ रहे हो, बड़े लेखपाल बने हैं, और टुक टुक पे भी आ गए हैं। ये तो है, जब तक लगेगी नहीं तब तक कुछ करोगे नहीं, ये फैक्ट है। तो इसके वास्तविकता हमारे 2 प्रकार हैं। मुख्यतः कितने प्रकार हैं भाई? मुख्यतः 2 ही भेद हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये विवाद हो जाता है कुल और मुख्यता में। जब आप छंद पढ़ोगे तो 2 ही हैं, और वो ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुल 3 होते हैं। अलंकार पढ़ोगे तो 2 ही हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, लेकिन तीसरा भी है, आचार्य भोज ने बताया है, उभय अलंकार। और इसमें मात्रिक छंद है, आपका वार्णिक छंद है, लेकिन उसमें मुक्तक भी छंद रख दिया, जबकि कोई मतलब इसका ये होता नहीं, पेपरों में पूछा नहीं जाता है। इतना ही पूछा जाता है 30,000। रस की बात है कि तो रस में ही विवाद है। भरत मुनि ने जिन्होंने रस बनाए, उन्होंने 8 ही बनाए थे। विवाद इसलिए बनाई किसने, इकट्ठा किसने करी बताओ? जन्मदाता कौन है हिंदी के साहित्य के? गारसादा तासी। कहाँ के? फ्रांस के, फ्रेंच भाषा में लिखा है। जब हम भारतीय होकर हमारी हिंदी हमें पढ़ना पड़ रही है, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात है भाई? है नहीं, आप जिस भाषा से हो, आपकी मातृभाषा हिंदी है, उसके बाद भी हमें क्लास लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा से थोड़ा सा विचलित हैं। अब इसका पहला मुख्यतः कौन है? हिंदी के कृत प्रत्यय, जिसको हम क्या कह देते हैं? कृदंत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कृदंत शब्द होने के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे कृति प्रत्यय होता है। दूसरा कौन सा है? हिंदी के तद्धित प्रत्यय, या इसी में हम तांत कर देंगे, तद्धितांत। भाई है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द होने के बाद पूरा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब शब्द पूरा हो जाएगा, प्रत्यय लगा हुआ होगा, कृत लगाओ कृदांत कृदंत कह देंगे, तद्धित लगाओ तद्धितांत कह देंगे। तो इसमें कोई अंतर तो क्लियर नहीं है। कई बार लोग कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय बोल देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कृत कब बोलना है, कृदंत कब बोलना है। तो कृत कब बोलना है? जैसे कि आपका एक प्रत्यय अकेला है, उसमें कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं है,
तो कृत बोलना है, लेकिन शब्द जोड़ के अगर उस प्रत्यय को बोलोगे तो क्या बोलोगे? कृदंत बोलो, क्योंकि वो अंत में है। और वैसे आप कहोगे तद्धित, लेकिन शब्द के अंत में है तो तद्दांत। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए मुख्यतः। अन्य भी हैं इसमें, कौन से हैं? अन्य प्रत्यय, अन्य मतलब दूसरे। तो वो अन्य कौन से हैं बताइए? तो आप कहोगे सर इसमें संस्कृत के प्रत्यय भी आ जाते हैं। कौन से? संस्कृत के प्रत्यय, और बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत प्रत्यय। एक प्रत्यय तो बहुत ही खतरनाक है इसमें, जिसका प्रयोग आप करते हो, बार बार करते हो, उससे वर्तनी बहुत इंप्रूव होती है। और वो कौन सा है बताओ? हाँ, सुना होगा, बहुत सुना होगा। देखो अभी मैं बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये बहुत सुना है हमने, और शायद इससे हजारों शब्द हमने इसके बनाए हैं। दूसरा हमारा होता है अरबी फारसी। कौन सा होता है? अरबी फारसी के प्रत्यय। और लास्ट में हमारा अंग्रेजी छूट तो जाएगा नहीं, इनने पीछे तो छोड़ा नहीं है। अंग्रेजी के प्रत्यय। अब इनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लो, एक एक एग्जाम्पल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए, है नहीं है? जैसे कि पहला इसमें कौन सा है? तो आप कहो सर जी अक्कड़ है। कौन सा है? अक्कड़। शब्द क्या बन जाता है इससे? चलो अच्छी बात है। इसमें हम एक ले लेना है शब्द आपका आस। क्या बन जाएगा? इसमें एक शब्द ले ले रहे हैं हम, एक। कई बार यूज होता है, एक होता नहीं होता? नैतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, मांगलिक है, साप्ताहिक है, बहुत शब्द में यूज होता है। इसमें आप एक शब्द ले लो खोर, जबकि लेना सारे पढ़ते हैं। और इसमें आप ले लो लगभग आप इज्म। ठीक है, ये 5 प्रत्यय हैं। अब इसमें ये तो अभी प्रत्यय हैं, तो ऊपर जो प्रत्यय अक्कड़ है वो क्या है? कृत है, कृदंत है? कृत है। और नीचे आस, हाँ हो तद्देत। घबरा गए? कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए? अरे नहीं, बोलो तो, बोलना ही तो सिखा रहे हैं भाई, हड़बड़ाना नहीं है। भुलक्कड़, भुलक्कड़, ये क्या बनेगा? और ये ध्यान रखना, वर्तनी में परिवर्तन होता है। मीठा बड़ी से आता है, लेकिन जब मिठास देखेंगे छोटी ही कर देंगे। अब ये प्रत्यय जो लगे हैं, ये जो लगा वो कौन सा है? पीछे लगा है तद्धित, लेकिन पूरा मिलकर बन गया तद्धितांत। ये कृत लगा है अक्कड़, लेकिन पूरा शब्द बन गया कृदंत। तो कृत, कृदंत, तद्धित, तद्धितांत। ये क्या है? और अब पूरा क्या हो गया? ये क्या है? तद्धित। और ये क्या है? तद्धांत। अब इससे ले लो, इससे एक प्रत्यय से आपका क्या बन जाएगा? तो आप ऐसे कह दो, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब बताइए इसमें ऐतिहासिक का मूल शब्द क्या है? इतिहास। हाँ, इसमें खोर आता है। बताइए खोर से कितने हैं? गोताखोर लिख दो, प्योर शब्द लिख दो, थोड़ी सी गाली हो जाएगी, क्या दिक्कत है? घर वाले आजकल इसको बहुत कहते हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही बेटा, तो यही कहते हैं, अबे आराम खोर हो गती, कुछ तो काम कर लिया करो। चलो अच्छा लगा आपको शब्द, अच्छे से कुछ नहीं होता है। सोशलिज्म। ठीक है, हाँ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्योर शब्द लिखो। जो शब्द हम व्यवहारिक जीवन में जी रहे हैं, और आपको पता है इस शब्द की हमें बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपके पास रोजगार है तो ठीक है, और अगर रोजगार के बाद भी यदि आप काम नहीं करोगे, आपकी मम्मी पुरानी ख्याल की हैं, तो उनके मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं, अबे हरामखोर उठ जा, कब उठेगा सो के, टाइम हो गया, तेरे पापा चले गए, यार रोटी दिया जाके। तो ये शब्द बहुत बोले जाते हैं, ऐसा है नहीं है? सुने हैं? अरे बोले तुम्हें नहीं है, सुने तो होंगे। अब तुम्हारे यह है, तुमने अपनी इमेज बना रखी है घर पे, कुछ लोग नहीं बनाते हैं इमेज। कुछ लोगों को आदत है कि जब तक घर में मम्मी से चिमटा जूता चप्पल नहीं खा लेंगे, तब तक उनका, मतलब कुछ लोग जानबूझ के खाते हैं, मजा आता है उन्हें, इंटरेस्ट होता है कि भाई मम्मी के हाथों से पिटने की बात ही अलग होती है। अच्छा रोटी खाते हो, चलो बहुत बढ़िया इंसान हो तुम, रोटी तो खैर सभी खाते हैं। अब प्रत्यय तो आपको समझ में आ गए, उपसर्ग समझ में आ गए। मैंने आपसे बोला कि जो एक प्रत्यय है और आपका या प्रत्यय है,
और आ प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, छोटी प्रत्यय है, बड़ी प्रत्यय। ये 6 प्रत्यय, प्रत्यय तो बहुत है लेकिन ये 6 प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये 6 प्रत्यय क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से? वर्तनी की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? वर्तनी का कॉन्सेप्ट इस 6 प्रत्ययों से बहुत कंप्लीट होता है। अब एक शब्द है आपके सामने, क्या है एक शब्द? वो देंगे निम्न में शुद्ध वर्तनी। हाँ, वाला या वाली? वाला शब्द है, उन्होंने ये दिया, ठीक है। अब ऑप्शन में उन्होंने रखे हैं बता भी चुका हूं एक बार। इसमें या प्रत्यय लगा हुआ ये वाला, चार है और ये आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हों तो ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन है और बहुत इजी शब्द है। इसमें अगर कोई पूछे कि सर जोड़ा क्या है, तो जोड़ा ये है, जब हम एक शब्द होता है महात्मा, क्या होता है? और महात्मा में जब या प्रत्यय लगाते हैं तब ये शब्द बनता है। तो अब अगर आप बता सकते हो तो बताइए, बर्तनी अच्छी हो जाएगी आपकी। ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है? सोच लो, आपके पास टाइम है। और देखो अभी आपका माइंड में जो चल रहा है ना, 99% है, 99% तुक्का चल रहा है, 1% भी सटीक नहीं है। चलो हम पहला तुम्हारा संकोच खत्म करते हैं, कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। कार्ड दिया हमने, हटाओ। अब तो 3 में चुनना है, हैं? ये सी बोलना है भाई। नहीं नहीं, दोनों का ये था, कोशिश करो। हैं? डी कितने लोग बोल रहे हैं? डी पे बहुमत है? चलो ये भी खत्म कर देना है। अब ऑप्शन बता दीजिए। बी ऑप्शन होगा, ये भी काट देना। अब बता दो तो फिर यही सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ये वजह क्या होती है ये जान लो। क्योंकि ये मैंने आपको बताया, ये 6 प्रत्यय इतने इंपॉर्टेंट है, वर्तनी का बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यदि ये 6 प्रत्यय पढ़े हुए हैं तो कोई भी शब्द आप देखते ही पहचान लोगे इस शब्द में गलती है क्या आखिर। इसके लिए एक सूत्र होता है छोटा सा। यदि किसी शब्द का पहला स्वर क्या है, फिर बाद में बताते हैं इसमें। यदि किसी शब्द का पहला स्वर क्या होना चाहिए? पहला स्वर बताइए। यदि पहला स्वर छोटा या बड़ा हो तो प्रत्यय जोड़ते समय बड़ा करना कंपलसरी है। यदि पहला स्वर छोटा बड़ा हो तो बड़ा कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा, यदि पहला छोटी बड़ी ए हो तब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ए करना पड़ेगा। जब शब्द जोड़ेंगे, जब प्रत्यय जोड़ेंगे, ये परिवर्तन होना ही होना है। यदि ये परिवर्तन कहीं नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ शब्द ऑटोमेटिकली क्या है? अशुद्ध है। तीसरा आपका, यदि पहला पद छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ है तो आंखें बंद करके इसको पहले में क्या कर देंगे? औ में कन्वर्ट कर देंगे। यदि री है, क्या है, तो क्या कर देंगे? आर में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहीं पर हम वो शब्द आपको जुड़वा दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे इन शब्दों में जोड़ने की कोशिश करूं तो पहला प्रत्यय हमारा क्या होता है? एक है। तो यदि अगर मैं यहां पर करूं सप्ताह और एक, तो आप मुझे बताइए पहली बात साप्ताहिक होगा या साप्ताहिक होगा? क्यों? क्योंकि यदि पहला स्वर छोटा है, देखो यहां पर छोटा है नहीं है, बताइए आप मुझे, क्या छोटा निकल रहा है? निकल रहा। आप सा को बड़ विच्छेद करोगे, सा पे हलंत निकालोगे, इसकी आत्मा क्या निकल के आएगी? तो जब छोटा है तो इसको बनाना क्या है? बड़ा। 100% रहना ही रहना है। तो अब शब्द क्या हो गया?
साप्ताहिक। तो अगर साप्ताहिक मिल जाए तो आंखें बंद करके क्या करना है? साप्ताहिक करना है। दूसरी बात, यदि अगर मैं यहां पर एक शब्द जोड़ दूं महात्मा और या प्रत्यय लगा दूं, तो इसमें हमें क्या करना है? पहली बात तो यहां पर छोटा आ है, क्या लगाना है इस जगह पे? बड़ा लगाना। पहला तो बड़ा या लगाना है। दूसरी बात, आपको पता है कि अंतिम वर्ण आधा होता है। अंतिम वर्ण क्या होता है? अंतिम वर्ण जो हमेशा क्या होता है? वो आधा होता है। आधा मतलब क्या है? माँ में आका अंडा है तो क्या रह जाएगा? आधा माँ रह जाएगा। इसमें भी आधा रह गया था, हाँ, लेकिन छोटे ही जोड़े के आधे हैं, फिर वो पूरा हो गया। तो अब हम इसको बनाते हैं तो क्या बन रहा है? ये माँ का अंडा होगा, होगा, हा का अंडा है, ता है। अब ये माँ आधा हो गया, कैसा हो गया? तो आधा माँ ये होता है। अब इसमें कोई स्वर तो है नहीं, स्वर होता तो माँ फिर से पूरा हो जाता, लेकिन इसमें क्या है? या है। शब्द क्या बन गया? महात्मा। पीछे जाएंगे, देखेंगे शब्द माँ में आका अंडा, हा में आधा ता और माँ आधा या। जबकि आपने चुनाव करा, तीनों के तीनों गलत हो गए। इसका मतलब 3 बार इस क्वेश्चन में आपको चांस मिलता तो तीनों बार भी गलत होता। तो इसका मतलब समझ लो कि हमारे अंदर ऐसा नहीं कि पढ़ाई में कोई कमी है, पढ़ाया नहीं गया वो अलग बात है, आपने कभी ये चीज़ पाई नहीं तो वो अलग चीज़ है। अब 1-2 शब्द बता देते हैं लोग, यार शब्द हमें 1-2 से याद थोड़ा करना है, वर्तनी सीखनी होती है, वाक्य शुद्धिकरण हमें सीखना होता है। और जब सीख लेंगे तो 1000 शब्द बनवा लो। अब हम रट थोड़ा सकते हैं कि भाई इसमें क्या होगा। अगर आपसे हम ये कहते हैं, यहीं पर ये पॉइंट कहते हैं कि भाई ये शब्द है, शब्द आपके सामने क्या है? सुंदर है। क्या है? और क्या होगा? या। और भी पीछे बताया था कि सौंदर्य क्यों बना? क्योंकि यदि छोटा ऊ है तो आंखें बंद करके ओ बनना है। भाई ओ बनेगा नहीं बनेगा? जैसे यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, क्या है? तो इसको हटा के हमें ओ बनाना है। और ये अंतिम में तो आधा बढ़ हो ही जाता है, होता नहीं होता है? तो यदि हम आधा इसको सू को क्या कर दें? 100, आधा ना और दा, रा आधा हो गया। अब रा आधा तो रहता नहीं है, या पे चढ़ जाता है, भाई लटक जाता है। आधा बढ़ तो किसी कंधे पे तो चढ़ेगा, इसके कंधे पे चढ़ गया, क्या बन गया? सौंदर्य बन गया। ऐसे ही एक शब्द और है, शब्द है उदार। क्या है? और फिर या जोड़ना है, तो अंतिम वर्ण तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, क्या बनेगा? दा ऐसी रहेगा, या ऐसी रहेगा, रा ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा हो जाता है। यदि स्वर होता तो चिपक जाता, और स्वर नहीं व्यंजन में आ रहा तो ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसे करके हम सैकड़ों वर्तनी बना सकते हैं। और देखो, शब्द है सूर और या। अब बन रहा बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि बड़ा हुआ है या छोटा हुआ, हमें बनाना क्या है? और क्या बन जाएगा? शौर्य बन जाएगा। दिक्कत हो रही गई? तो भैया तो अभी आगे पढ़ाएंगे, इसके सारे नियम लिखवाएंगे। अभी तो आपको ये बताया जा रहा है कि आखिर प्रत्यय की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी हिंदी की शब्दावली में, उपसर्ग की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई इंपॉर्टेंट देखो, 2 ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है शब्दांश। क्या पढ़ा है? हमने शब्दांश पढ़ा है। और 2 इसकी इकाइयाँ होती हैं। इसकी इकाइयाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पहली कौन सी इकाई पढ़ी थी हमने? उपसर्ग, जो शुरू में लगता है। दूसरी इकाई क्या पढ़ी थी? प्रत्यय। पढ़ तो उपसर्ग प्रत्यय रहे हैं, लेकिन ये कितने कितने टॉपिक पे प्रभाव डाल रहा है जरा बताइए मुझे। 5 टॉपिक ये प्रभाव डाल रहा है, और 5 पर ये डाल रहा है। प्रकार नहीं है ये प्रभाव है। ध्यान रखना कि प्रकार समझ जाओ। आप कोई पूछे कि भैया इसमें क्या प्रभाव डाल दिया सर जी, उपसर्ग लगने से आप कहोगे सर विलोम बन जाता है। क्या बन जाता है? मतलब विलोम शब्द, हजारों विलोम शब्द आपके केवल उपसर्ग लगने से बन जाते हैं। दूसरी चीज क्या है? भाई पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अब सबसे जटिलता तो यही होती है। और तीसरी चीज, भाई नए शब्द, इतने शब्द बना सकते हो कि आप यकीन नहीं कर सकते कि जो भी शब्दावली है उसमें से लगभग कुछ नहीं यौगिक शब्द जब बनते तो इन्हीं से बनते हैं। चौथा क्या बन रहा है बताइए? भाई संधि, और संधि भी 3 प्रकार की बन रही हैं। 5वीं क्या है? समास। कितने टॉपिक प्रभावी हो गए भाई? 5 तो इधर प्रभावी हो गए। यदि इस तरफ की बात करें हम, तो इधर कितने प्रभावी हो रहते हैं भैया? संज्ञा बन रहा था, सर्वनाम बन रहा था, विशेषण बन रहा था,
क्या बन रहा था चौथा टॉपिक? क्रिया, क्रिया को प्रभावित कर रहा था और अव्यय को प्रभावित कर रहा है। आपको तो बताइए 10 टॉपिक तो यहाँ हो गए। 10 टॉपिक कम से कम उपसर्ग और प्रत्यय के ही खेल से हैं, और हम उपसर्ग प्रत्यय को मजाक में लेते हैं कि बस शुरू में लगाया उपसर्ग खेल खत्म, पीछे लगाया प्रत्यय खेल खत्म, और रट लो 70 इधर रट लो 100 इधर रट लो, हो गया। बात तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर कमी, आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं, आप जिज्ञासु हो, आपको जानने की बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन जब इंसान आपको कुएं में छोड़ रखा है और कुएं में टहल के ही आपको लग रहा है कि संसार बहुत बड़ा है। भाई कुएं में एक जगह स्पेस है, कहानी सुनी होगी आपने, मेढक कुएं में घूम लेता है, उसे क्या लगता है संसार बहुत बड़ा, हमने घूम लिया। जब उसको तालाब में कौवा डाल देता है और तालाब में जब घूमने स्टार्ट करता है तो कहता है यार संसार बहुत बड़ा है। और इस समय ना तो आप तालाब में हो ना कुएं में हो, आप समुद्र में हो, समझ रहे हो? तो आप इस समय कहाँ खड़े हो? समुद्र में हो, उसकी लहरों में आप चल रहे हो। तो इन लहरों को अगर आपने काटना सीख लिया, सिलेक्शन पक्का है, नहीं है? बस बह मत जाना आप, कोई बात नहीं है। देखो ऐसा होता है, तैरना किसी को जन्मजात ही शक्ति नहीं होती, तैरने वाली, बोलने वाली, सिलेक्शन लेने वाली, ये कोई जन्मजात शक्ति नहीं है। ये पैदा होती है कब? जब हमारी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम जब आती हैं तभी सॉल्यूशन निकलते हैं। फैक्ट है ये, प्रॉब्लम आएगी नहीं सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। प्रॉब्लम है, ठंड लग रही, तभी ये सब लपेट लपेट के आयो, है नहीं है? अगर ये चीज़ दिमाग में एकदम कैसे आ गई कि भाई इससे हमें मोटा मोटा पहनने, सब लपेटने से क्या है, ठंड से बचते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे भाई समस्याओं का समाधान करते जाओगे, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा, आप जीनियस बन जाओगे। अब इसके अलावा भी कोई प्रभाव पड़ता है? बताइए भाई, 5 टॉपिक इधर हैं, 5 टॉपिक इधर हैं, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया जाए, किसको? उपसर्ग प्रत्यय को, तो नई चीज क्या मिलती है हमें? यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द मिल जाते हैं तो इन यौगिक शब्दों को बनाने के लिए हमें नया टॉपिक कितना क्या मिलता है? वर्तनी। तो कुल मिलाकर अगर हम देख लें तो भाई 5 5 10 ये हो गए, और 1 2 ये हो गए। तो हम उपसर्ग प्रत्यय से 12 टॉपिक पे प्रभाव डाल रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय तो अपने आप में 2 टॉपिक हैं, 12 टॉपिक और हो गए। कुल मिलाकर 2 टॉपिक तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपके कुल मिलाकर 14 टॉपिक से आप गुजर रहे हो, उसको देख रहे हो। और आगे चलकर उन टॉपिक को और पढ़ोगे तो आपका सुना हुआ होगा कि हमने ऐसा सुन रखा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रट नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, लेकिन समझे हुए होते हैं। उन्हें ऑप्शन मिल जाए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके टिक कर देते हैं, सही जाता है उनका। क्यों? क्योंकि सुना हुआ होता है ना, इनपुट उनके कानों में गई है, माइंड में वो अलग बात है, प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हो पा रही, वो फोल्डर बना के नहीं रख पा रहे हैं। और जब उनके मुंह से आउटपुट निकलनी चाहिए तो आउटपुट नहीं निकल पा रही है, लेकिन उनके दिमाग में तो है, टिक तो हो रहा है। तो लगभग कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से लगा देते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई ऑप्शन से इतना सटीक लगाते हैं क्योंकि उनकी आउटपुट बहुत स्ट्रांग निकल रही है। तो हमें आउटपुट अच्छे से निकालनी है, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? फटाक से रिकॉल दोनों टॉपिक का, 5 मिनट्स है। नहीं दोनों का रिकॉल करा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगकर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, नए शब्द, संधि, समास बनाता है। खेल खत्म। प्रत्यय क्या होता है? यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पर प्रभाव डालता है। बात खत्म। अब कोई पूछे कि इसके भेद कितने हैं, इससे प्रकार कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसको 5 प्रकार से वर्गीकृत किया है और इसको भी 5 प्रकार से ही कर दिया है। मुख्यतः कितने हैं? 2 हैं, और तो कुल कितने हैं? 5। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि भाई हिंदी के वो संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22। हिंदी कितने हैं? 13। अरबी फारसी कितने हैं? 19। अंग्रेजी के लगभग 6 का प्रयोग करते हैं, तो सैकड़ों यूज हिंदी में 6 ही करते हैं। संस्कृत के अव्यय कितने हैं? 10 हैं। कुल मिलाकर 70 उपसर्गों का प्रयोग है। प्रत्यय में आ जाओ भैया, अभी बताए हैं कि सबसे पहला हिंदी का कृत प्रत्यय होता है, और इसको हम कृत और कृदंत बोलते हैं। तो कृत कब बोलेंगे? जब खाली प्रत्यय है, लेकिन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है तो कृदंत बोलेंगे। फिर तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं हिंदी के? जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम में लगते हैं तो वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। जब लग जाते हैं तो कृदांत हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद 2 तो मुख्य हो गए, 3 और एक्स्ट्रा हो गए थे। संस्कृत के प्रत्यय, अरबी फारसी के प्रत्यय और अंग्रेजी प्रत्यय। खेल खत्म। भाई 5 प्रकार, 5 टॉपिक पे प्रभाव डालना है और 5 ही 5 भेदों में कन्वर्ट हो जाना है, तो कुल मिलाकर 10 चीजें पढ़नी है। तो उपसर्ग प्रत्यय में है ही क्या? कुछ नहीं है।
बस एक बार पढ़ लेना है, दोबारा से रिकॉल कराते रहेंगे। भाई डिस्कशन तो बहुत बड़ी पावर होती है याद कराने की, है नहीं है? अब कल हम क्या जानेंगे? ये पहला पार्ट है आपका। आज हमने प्रत्यय के बारे में जान लिया, उपसर्ग से रिलेशन कर लिया। कल हम प्रत्यय जानेंगे आखिर कौन कौन से प्रत्यय हैं, और फिर उन प्रत्यय शब्द बनाएंगे, वो बन जाएंगे, खेल खत्म। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे।